तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स सिंपल इंटरेस्ट में आज की क्लास में हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 4 जो कि बेस्ड है इक्वल सिंपल इंटरेस्ट पे। अभी इक्वल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूं। सो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिखा है जिससे आपको बहुत अच्छे से इस थ्योरम के बारे में समझ आ जाएगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पहचानना भी आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको ये थ्योरम लगानी है। बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, जिसमें एक तो अलजेब्रा का मेथड है, आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है। और दूसरा मेथड जो है वो इस थ्योरम के हिसाब से आपको करना होगा, वो भी मैं कराऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन समझते हैं कि थ्योरम नंबर 4 का क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अ सम ऑफ रुपीज 2600 is lent out in two parts in such a way that the interest on one part at 10% for 5 years is equal to that on other part at 9% for 6 years। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारे पास टोटल सम था, टोटल हमारे पास इतना पैसा था जिसको हमने दो जगह उधार पे दिया, जिसमें से हमको ये नहीं पता है फिलहाल कि कितना कितना पैसा उधार पे दिया। तो मान लेते हैं कि x पार्ट जो है, देखिए लंबे मेथड से आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो x पार्ट जो है वो मैंने पहला पार्ट बना दिया इसका, इसमें से x रुपए निकाल लिए। तो दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स कितना बचा? दूसरा पार्ट बचा हुआ है 2600 माइनस x। जाहिर सी बात है इतना ही बचेगा। अब इन दोनों को मैंने अलग अलग स्कीम्स में लगा दिया और एक गौर करने वाली बात यह थी कि अलग अलग स्कीम के हिसाब से, जैसे पहली स्कीम में 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो इसमें कितने साल के लिए लगाया मैंने? 5 साल के लिए। और दूसरे में दूसरा जो पार्ट था वो 9% की स्कीम पे लगाया, कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। लेकिन यहां पे हैरानी की बात यह हो गई कि जब मैंने दोनों के पैसे देखे, जब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट देखा तो वो मैंने बराबर देखा। कहने का मतलब इससे जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया था और इससे जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया था दोनों बराबर थे। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 10% इंटरेस्ट। तो इसका मतलब आपको जो 10% वाली स्कीम थी उसमें कितना पैसा लगाया उसके बारे में आपको बताना है यहां पे। अब स्टूडेंट्स देखिए ऐसा बिल्कुल जो ऐसा क्वेश्चन था वो एक और जगह आपने देखा है। इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो देखी है मेरी, उसमें मैंने आपको मिक्सचर और एलिगेशन वाला क्वेश्चन कराया था और 90% क्वेश्चन जो था वो सेम था। उसमें भी एक सम आपको दिया होता था जिसके दो हिस्से किए जाते थे, एक हिस्से को अलग रेट पे दूसरे हिस्से को अलग रेट पे लगाते थे। लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है स्टूडेंट्स? उस वाले में मिक्सचर और एलिगेशन वाले केस में आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ था जो कि दोनों को मिला के, कहने का मतलब है जो मेन प्रिंसिपल था, जितना टोटल पैसा था हमारे पास उसके ऊपर कमाया गया टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया होता था। तो इसका मतलब क्या है? ये हो गया मिक्सचर, ये हो गया पहला पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट। उसमें आपको पहले पार्ट का परसेंटेज, दूसरे पार्ट का परसेंटेज और यहां तक कि जो मिक्सचर है उसका परसेंटेज निकालने के लिए भी कुछ दिया होता था। और इसमें आपको क्या बताया हुआ है स्टूडेंट्स? इसमें यह बताया है कि इसका जो इंटरेस्ट जब आप निकालोगे और इसका जब इंटरेस्ट निकालोगे तो वो हो जाएगा बराबर। तो वहां पर इस वाले क्वेश्चन में मिक्सचर और एलिगेशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि मिक्सचर इसमें मिक्स करने का कोई काम नहीं है फिलहाल, है ना, क्योंकि इसमें दोनों के बारे में अलग अलग ही बता रखा है। इस पूरे अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बताया, दोनों के बारे में अलग अलग ही बताया है। तो मिक्स तो हमने किया ही नहीं। मिक्स तो तब होता जब अगर मैं इस पूरे अमाउंट के बारे में भी कुछ ना कुछ दे देता, क्वेश्चन में कुछ गिवन होता। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। तो मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके का होता है, जिसमें मिक्सचर के बारे में कुछ जरूर दिया होता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे दो पार्ट कर दिए और दोनों पार्ट के बारे में अलग अलग दे दिए। तो अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं अलजेब्रा वाले मेथड से। तो मैंने मान लिया है कि दो, पहला पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया।
और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट स्कीम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड स्कीम, है ना। दोनों के सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि पहली स्कीम का जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो यहां लिख के इक्वल टू दूसरी स्कीम के सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, तो पहली स्कीम का प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स? पहली स्कीम का प्रिंसिपल है एक्स, मैंने यहां पे एक्स मान लिया, ठीक है। और पहली स्कीम मतलब जो 10% और 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल, इसके बाद आता है रेट, रेट हो गया 10 और टाइम कितना दिया हुआ है 5, तो अपॉन में मैं क्या करूंगा, अपॉन में 100 कर देता, इक्वल टू दूसरा क्या है स्टूडेंट्स 2600 माइनस एक्स, ये दूसरे का प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई बाय स्कीम का रेट कितना है 9% और कितने साल के लिए लगाया है 6 साल के लिए, अपॉन 100। तो इसमें आपको क्या करना है, और कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको x इसको पूरा सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, और क्योंकि 10% पे यही वाली वैल्यू लगाई थी तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 9% वाली पूछी होती तो क्या करते हम, जो हमारा आंसर आता उसको 2600 से माइनस करके निकाल देते। क्लियर? चलो अब मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करता हूं, तो देखते हैं स्टूडेंट्स जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं ये हो गया 10 और 5 और यहाँ पे 9 और 6 है, तो ये 2 से काट देते हैं इसको 5 और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब और तो नहीं कट रहा है, तो कोशिश करके अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 5 25x हो गया इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को खोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को कैसे खोलूंगा स्टूडेंट्स, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 27, चलिए इसको ऐसे कीजिए, देखिए 2600 माइनस एक्स और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, ब्रैकेट के बाहर आ गया 27। चलिए ऐसे इसको है ना पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पूरे ब्रैकेट को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद 3 तो साथ में है ही, तो 9x यहां पे हो गया माइनस यहां पे कितना हो जाएगा 0 0, 9 6 54, 5 9 2 18 और 23, 23400 हो गया, इतना क्लियर। और यहां पर 9x आ गया, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई बाय यहां पे 3 भी है, तो 3 को आप जरा इस तरह से रखिएगा ताकि आप इसको भी बाद में मल्टीप्लाई कर सकें। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, मुझे एक बार और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते थे 9 3 27 करके फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर देते, तब भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 25x हो गया यहाँ पे, ये 0 0, 4 3 12, 1 3 3 9, 9 और 1 होता है 10, 10 का 0, 2 3 6 70 माइनस 9 3 27, इतना क्लियर। अब क्या करूं स्टूडेंट्स, 27 को यहां पे भेज के प्लस कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 52x हो जाएगा और यहां पे 70200 रहा। अब 52 को यहां पे ले जाके मैं डिवाइड कर देता हूं, 70200 अपॉन 52। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं ये नंबर किस नंबर से कट रहे हैं, तो मैं देख पा रहा हूं ये 4 से कट रहा है, तो ऊपर भी 4 से कटेगा, तो 4 1 4 हो गया, 4 3 12 और 4 1 4, 34 7 28 और 4 5 20, ये हो गया 30 और 20, हाँ ठीक है, एक और 5 आएगा और यहाँ पे एक 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। 4 से मैंने इसको काट दिया। उसके बाद देखता हूं मैं ये 13 से कट रहा है क्या, 13 45 और ये 60 बिल्कुल कट रहा है, तो 13 1 13 हो गया, 45 13 3 39 होता है, 65 13 5 65 होता है। तो स्टूडेंट्स मेरा आंसर आ चुका है, x की वैल्यू मेरी आ चुकी है। पहले पार्ट में मैंने कितना लगाया था 1350, मतलब 1350 रुपए पहले पार्ट में लगाया था 10% के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर है। थोड़ी कैलकुलेशन में टाइम लग गया क्योंकि ये बड़ा मेथड है, तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा ही, इसीलिए टाइम बचाने के लिए एक और मेथड है जो कि ये थ्योरम है, आपको मैं बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताता हूं। सो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं इसी क्वेश्चन को थ्योरम से। अच्छा, थ्योरम कहां पे ले जाएगी आपको, थ्योरम बोलती है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें 2 रेट गिवन होंगे और 2 टाइम भी गिवन होंगे, जैसे कि हम जानते हैं
पहला जो रेट गिवन है वो 10 है और दूसरा रेट गिवन है वो 9 है। टाइम कितना गिवन है? 5 और 6। ठीक है, तो याद रखना जो पहले वाली लाइन में आपको गिवन है उसको आपको 1 और 1 मान लेना है, मतलब R1 हो गया 10 और T1 हो गया 5। ठीक है, और इसकी जगह पुट कर देना है। और उसके बाद दूसरा R2 क्या हो गया? 9 हो गया और T2 हो गया 6। इसमें आपको रेशो ऑफ सम मिल जाएगा। मतलब ये थ्योरम आपको कहां पे ले जाती है स्टूडेंट्स? रेशो ऑफ सम। आपको सम तो निकालनी है ना, तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे, जब आप रेशो निकालोगे तो आप देखोगे कि सम का रेशो आ गया है, और सम का रेशो जब आ जाए तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट जो सम है उसको उस रेशो में बांट देना है, काम खत्म। देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, R1 मुझे पता है 10 है और T1 मुझे पता है 5 है। रेशो R2 9 है और T2 6 है, तो इसका मतलब ये हो गया 1/50 रेशो 1/54। अब मुझे पता है रेशो को कभी फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, तो मैंने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहां पे आ गया 54 और यहां पे आ गया 50। अब ये कट सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये हो गया 27 और ये हो गया 25। तो ये रेशो निकाल ली मैंने। अब आपको इसको इस रेशो में 2600 को बांट देना है। अच्छा, सबसे पहले यहां पर मैंने 10% वाला सम रखा था और यहां पे 9% वाला सम रखा है। ठीक है, तो निकालना क्या है मुझे? 10% वाला निकालना है। इसका मतलब मुझे 2600 को पहले वाले के हिसाब से बांटना है। ये 27 यहां हो गया और यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट्स? 52 हो गया। अब मुझे पता है कि 52 और इसको अगर मैं काटूं तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, क्योंकि 50 ये 26 का डबल होता है 52। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0 आ गया, 5 7 से 35, 3 बचा, 5 2 से 10, 11 12 13। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में वो समझ नहीं आ रहा है, आप फॉर्मूला भूल जाते हैं किसी तरह, तो वो वाला मेथड भी सीखना जरूरी है। और जहां पर आपको फॉर्मूले याद रहते हैं, आप अच्छे हैं याद रखने में, तो आप जरूर थ्योरम्स याद करके रखें, क्योंकि यही आपका टाइम बचाने वाली है एग्जाम में। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गए हैं और ये भी समझ आ गया है कि ये थ्योरम बाकी थ्योरम से अलग किस तरह से है। ठीक है, तो यहां पर आपको नोट क्या करना है? देखिए थ्योरम का नाम लिखा हुआ है इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका मतलब दो स्कीम्स होंगी जिसमें मैं पैसा लगाऊंगा और दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सेम केस है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपना आंसर आप चेक कीजिएगा जब मैं करूंगा। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अ सम ऑफ ₹22,000 इज लेंड आउट इन 2 पार्ट्स in such a way that the interest on one part at 5% for 2 years is equal to that on another part at 4% for 3 years। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल दिया हुआ है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको निकालना क्या है? फाइंड द सम ऑफ 4% इंटरेस्ट। तो इसका मतलब जो पार्ट आपने 4% सिंपल इंटरेस्ट पे रखा था उसका प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो सीधा सीधा इस बार मैं पुट कर रहा हूं वैल्यूज। तो R1 और T1 को मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा यहां पे 10 रेशो R2 जो कि 4 है और T2 को मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा यहां पे 12। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे ये वाला जो अमाउंट है ये 5% पे रखा गया है और दूसरा अमाउंट 4% के इंटरेस्ट पे रखा गया है। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 12:10 और कटने के बाद ये हो गया 6:5। ठीक है, तो ये आ गया मेरा टोटल। और मुझे कौन सा निकालना है इस बार? ये वाला निकालना है। तो 22,000 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 अपॉन सम क्या है इन दोनों का? 11। ठीक है, हालांकि ये वाला स्टेप करना नहीं है कभी भी, ये स्टेप कभी मत करना। जब ये आ जाए तो दिमाग से करने की कोशिश करना, क्योंकि स्टूडेंट्स ये वाला जो नंबर दिया हुआ है बहुत सिंपल नंबर दिया हुआ है। या 11 से काटोगे तो 2000 आ जाएगा, 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 10,000। ठीक है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 10,000 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्लियर? अच्छा याद रखिए,
इस क्वेश्चन को आप पहले मेथड से भी करके देखना और देखना कि आपका दोनों मेथड से क्या सेम आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लिखा है वो काफी सिमिलर है जो इससे पहले क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो उसी थ्योरम से आप करने की कोशिश कीजिए और इसको भी दोनों मेथड से कीजिएगा। जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि मैं उसको चेक करके आपको सही आंसर बता सकूं। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।